नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर की बात करने वाले हैं जिससे हम सब गुजरे हैं, पर शायद ही हमें ठीक से याद हो। वो है बाल्यावस्था, यानी 6 से 12 साल की उम्र का वो अनोखा सफर। ये वो समय है जब एक बच्चे की दुनिया सही मायनों में आकार ले रही होती है। तो आइए देखते हैं कि ये बदलाव आखिर होता कैसे है। तो सवाल ये उठता है कि भाई 6 से 12 साल की उम्र को इतना जरूरी क्यों माना जाता है? इसमें ऐसा क्या खास है? असल में यही वो साल हैं जो हमारी आने वाली पूरी जिंदगी की नींव रखते हैं। तो फिर चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब खोजते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बाल्यावस्था आखिर है क्या। मनोवैज्ञानिक इसे स्थिरता और सीखने का एक बहुत ही खास दौर मानते हैं। तो देखिए, बाल्यावस्था ये वो दौर है जो मोटे तौर पर 6 से 12 साल की उम्र तक चलता है, और इसे अक्सर स्कूल जाने की उम्र से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि जाहिर है यही वो समय है जब बच्चे की औपचारिक शिक्षा यानी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई शुरू होती है। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है विकास की रफ्तार को लेकर। सोचिए, शैशवावस्था में यानी जन्म के बाद के कुछ सालों में बच्चा कितनी तेजी से शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था आती है ना, इस रफ्तार पर एक ब्रेक सा लग जाता है, एक ठहराव आ जाता है। और पता है, ये ठहराव बहुत जरूरी है। यही वो मौका है जब बच्चा नई नई चीजें सीखता है और जो कुछ सीखा है उसे और पक्का करता है। और ये स्थिरता इतनी साफ नजर आती है कि मनोवैज्ञानिक रॉस ने तो इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कह दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस उम्र में बच्चे ना बड़ों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, उनकी नकल करते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि अरे वाह, कितने समझदार और स्थिर हो गए हैं, जबकि असलियत में वो अभी भी सब कुछ सीख ही रहे होते हैं। इस उम्र की इतनी खासियतें हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने इसे कई अलग अलग और बड़े ही मजेदार नाम दिए हैं, और हर नाम इसकी एक नई पहचान के बारे में बताता है। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो नाम। इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु तो कहते ही हैं, क्योंकि स्कूल यहीं से शुरू होता है। बच्चों में जो बेहिसाब एनर्जी होती है उसके कारण इसे स्फूर्ति अवस्था भी कहते हैं। और हाँ, खेलकूद में कपड़े गंदे करना तो इस उम्र की पहचान है, इसलिए मजाक में इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। पर सबसे जरूरी नाम है टोली की आयु, क्योंकि इस दौर में दोस्त ही बच्चे की पूरी दुनिया बन जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चे के अंदर की दुनिया की। बाहर तो इतने बदलाव हो ही रहे हैं, लेकिन बच्चे के मन और व्यक्तित्व के अंदर इससे भी बड़े और गहरे बदलाव चल रहे होते हैं। इस उम्र में बच्चे का दिमाग तेजी से डेवलप होता है। अपने आसपास की दुनिया को वो पहले से कहीं बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। उनकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, और सबसे बड़ा बदलाव आता है सोचने की क्षमता में। अब वे तर्क करना, सवाल पूछना सीख रहे होते हैं, और इसी का नतीजा होता है जिज्ञासा का एक तरह से विस्फोट। इस उम्र में बच्चे एक जासूस की तरह हो जाते हैं, हर चीज के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। उनके दो सबसे पसंदीदा सवाल होते हैं, क्यों और कैसे। उन्हें अब सिर्फ ये जानने में दिलचस्पी नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्यों और कैसे हो रहा है। दिमागी विकास के साथ साथ पर्सनैलिटी भी आकार लेने लगती है। बच्चे आत्मनिर्भर बन जाते हैं, जैसे अपने छोटे मोटे काम खुद करना। उनका ध्यान बाहर की दुनिया, दोस्तों और नई चीज़ों पर होता है, इसलिए उन्हें बहिर्मुखी कहा जाता है। उनकी पसंद नापसंद भी बहुत तेजी से बदलती है, और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस स्टेज में उनकी सारी ऊर्जा सीखने और दोस्त बनाने जैसी एक्टिविटीज पर लगी होती है। इस बदलाव को कोल और ब्रूश ने बहुत अच्छे से समझाया है। उनका कहना है कि 6 से 12 साल के दौर की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि बच्चे की मानसिक रुचियों में एकदम साफ बदलाव दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि यह दौर कितना डायनामिक और जरूरी है। तो बच्चा दिमागी तौर पर तो मजबूत हो ही रहा है, लेकिन उसकी सोशल वर्ल्ड का क्या? चलिए अब देखते हैं कि दोस्त, ग्रुप और समाज इस उम्र में बच्चे के विकास को कैसे शेप देते हैं। इस उम्र की सबसे बड़ी पहचान है ग्रुप में रहने की आदत। अब बच्चे को अकेला रहना ज्यादा पसंद नहीं आता। उसे अपनी टोली, अपनी गैंग, अपने दोस्तों के साथ रहना, खेलना और बस उन्हीं के साथ समय बिताना सबसे अच्छा लगता है। इस दौर में दोस्त ही उसकी दुनिया का सेंटर बन जाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसी ग्रुप में, इसी टोली में रहकर बच्चे जिंदगी के सबसे जरूरी सामाजिक और नैतिक सबक सीखते हैं। मतलब खेल खेल में ही वो सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे अपनी बारी का इंतजार करना है, ईमानदारी क्या होती है, सहानुभूति और आत्मनियंत्रण। ये सारे गुण यहीं से तो विकसित होते हैं, और यही वो चीजें हैं जो आगे चलकर एक अच्छे सामाजिक जीवन की नींव बनती हैं। अच्छा, इस उम्र की एक और बड़ी दिलचस्प आदत है चीजें इकट्ठा करना।
अक्सर लड़कों और लड़कियों की पसंद में थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। जैसे लड़के शायद कांच की गोलियां, टिकटें या मशीन के पुर्जे जमा करना पसंद करें, तो वहीं लड़कियां खिलौने, गुड़ियां या कपड़े के सुंदर टुकड़े इकट्ठा कर सकती हैं। ये उनकी उभरती हुई पसंद को दिखाता है। हालांकि पसंद नापसंद में कुछ फर्क हो सकता है, पर एक चीज है जो दोनों में कॉमन होती है: क्रिएटिविटी। लड़के हों या लड़कियां, दोनों को ही अपने हाथों से कुछ नया बनाने में, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने में बहुत मजा आता है। चाहे वो कोई मॉडल बनाना हो, ड्राइंग करनी हो या कोई और चीज, ये क्रिएटिविटी का दौर होता है। तो हमने बाल्यावस्था के इस अनोखे सफर के कई अलग अलग पहलुओं को समझा। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इस दौर के मुख्य सबक आखिर हैं क्या। तो कुल मिलाके इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बच्चे की जिज्ञासा ही उसके ज्ञान का आधार बनती है। दोस्तों की टोली उसे सामाजिक और नैतिक गुण सिखाती है। आत्मनिर्भर होने की भावना से भविष्य के लिए आत्मविश्वास पैदा होता है, और विकास में जो स्थिरता आती है वो उसे अपनी नई सीखी हुई स्किल्स को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका देती है। देखा जाए तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। जब हम ये समझ गए हैं कि 6 से 12 साल की उम्र इतनी खास और महत्वपूर्ण क्यों है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों की इस अनोखी दुनिया को और बेहतर बनाया जा सके? इस पर सोचना तो बनता है।